चलिए, तो हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखा जाए, देखो तो हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बोला जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक होता है हम लोग का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना है, ठीक है। एक हम लोग का है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हम लोग का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बस में रहे, दोनों में डिफरेंस क्या है? गजब एक में इंटर है, एक में इंट्रा है, क्या बात है देखा जाए डिफरेंस क्या है। जैसे आप बहुत जगह सुने होंगे, जैसे लिखा रहता है इंटर स्कूल कंपटीशन। नहीं तो इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब होता है जैसे कोई क्रिकेट मैच होने वाला है और उसमें अलग अलग स्कूल के नहीं बच्चे अगर भाग लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन, तो इसका मतलब एक ही स्कूल के अलग अलग क्लास के बच्चे जो हैं नहीं वो उस मैच में भाग ले रहे हैं, तो वो हो गया इंट्रा। एक स्कूल के ही बच्चे अगर किसी मैच में या किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो वो हो गया इंट्रा। नहीं, और इंटर का मतलब होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, किसका मतलब अलग अलग स्कूल के बच्चे जब किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर। सेम ये चीज अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, जो आगे पैसा आप कमाइएगा तो यूज कीजिएगा, नहीं भगवान करेगा बोले बहुत रुपया कमाए नहीं तो अगर आप देखिएगा तो उसमें हम लोग का आता है, आप जब बैंक ट्रांसफर करोगे ना तो उसमें आपसे ऑप्शन पूछता है इंटर बैंकिंग ट्रांसफर। नहीं तो इंटर बैंकिंग ट्रांसफर का मतलब कि आपका स्टेट बैंक में खाता है और आप किसी और बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वहां पे इंटर बैंकिंग ट्रांसफर हम लोग क्लिक करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? और एक आता है इंट्रा बैंकिंग ट्रांसफर, यानी अगर स्टेट बैंक से स्टेट बैंक में ही ट्रांसफर करना है तो उसको बोलते हैं इंट्रा बैंकिंग ट्रांसफर। बात समझ में आ रहा है ना? तो दो तरह का ऑप्शन पूछता है, तो पैसा आपके पास होगा ही, भविष्य में बहुत रुपये वाला आप होइएगा, तो उस केस में आप इंटर और इंट्रा पर आसानी से क्लिक कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत का पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में ये चीज पहले से लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग समझ में आ गया हम लोग को टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक हम लोग का होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दोनों के नाम में बहुत कम का फर्क है अगर हिंदी में देखे तो। नहीं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, बस यही हम लोग का लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया है। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण समान अथवा विभिन्न यौगिकों के, देख रहे हो, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच, नहीं यानी कि दो अणु समान भी हो सकते हैं और दो अणु अलग अलग भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग अणुओं के बीच हो तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ध्यान रखना है। चलो देख लेते हैं, देखा जाए। जैसे यहां लिखा हुआ है जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं तो जल का फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं, जल का फॉर्मूला हम लोग का होता है H2O, यही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब H2O को अगर देखें हम लोग तो यहां से O आ गया, यहां से हम लोग का H आ गया, यहां से हम लोग का एक H आ गया। ठीक है, फिर एक और वाटर लिखते हैं O, यहां से हम लोग का H आ गया और यहां से हम लोग का H आ गया। यहाँ से एक और वाटर लिखते हैं O, यहाँ से हम लोग का H आ गया और यहाँ पे हम लोग का H आ गया। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा है, तो इस पर क्या होगा? ऋण आवेश, इस पर क्या होगा? धन आवेश, इस पर क्या होगा? धन आवेश, इस पर क्या होगा? ऋण आवेश, इस पर क्या होगा? धन आवेश, इस पर क्या होगा? धन आवेश। चलो सेम एज यहाँ पर भी वही चीज होगा हम लोग का, तो ये चीज हम लोग यहाँ से दे दिए। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जानते हो कि यहाँ पर धन आवेश और यहाँ ऋण आवेश, तो इनके बीच में आकर्षण होगा और इसी आकर्षण बल को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रखना है। यहां पर अगर हम देख लें तो ये हम लोग का हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो दिक्कत है? तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, यहां पर भी क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का आ गया। ठीक है, तो यहां देख रहे हो एक H2O, ठीक है, फिर दूसरा H2O, फिर तीसरा H2O, तीनों मॉलिक्यूल क्या है? सेम है, ध्यान रखना है। तीनों मॉलिक्यूल क्या है? सेम है, लेकिन तीनों हम लोगों के अलग अलग है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन है तो इसी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, क्या? नहीं,
एक H2O अलग है, ये दूसरा H2O है, इनके बीच में आकर्षण हुआ है नहीं, तो इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को जो यहाँ पे हम लिखे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे इनको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहलाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम एज ये भी हम लोग कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम एज HF दिया हुआ है, बोला जाए वो तो 4 होता है, वो तो 4 होता है, वो तो आगे अपने आएगा। नहीं, ये तो क्वेश्चन ही है आपका, कंपटीशन का ये क्वेश्चन ही है कि जल का एक अणु जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, तो जल का एक अणु जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ही हम लोग का है। चलो, HF के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाना है, तो आप तो पिछले ही क्लास में दिखाए थे HF के लिए, नहीं आप देखो अगर तो HF हम लिख दिए, फिर यहां से हम लिख दिए HF, फिर यहाँ पे हम लिख दें H और F। हाँ देखो, HF वाले में एक खास बात है जिसका क्वेश्चन भी पूछता है, उसको थोड़ा सा केयर करके वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। HF मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करता है, किस रूप में? ये तो लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, जानते हो, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एक तरह से लीनियर फॉर्म, रेखीय अवस्था, ये आपका है रेखीय अवस्था, ध्यान रखना, यानी कि रेखीय स्ट्रक्चर बनता है, लीनियर, देख रहे हो, सीधा इस तरह से। यहां पर जब तुम HF के केस में आओगे तो HF के केस में जिगजैग फॉर्म बनता है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन रहता है इस तरह से। तो यहां पर आप जानते हो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा, तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी इनका स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जिगजैग फॉर्म में होते हैं, यानी कहने का सेंस है ऐसे 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 ऐसे। अब इसी में आपका यहाँ पर ये कुछ डॉटेड होंगे, जैसे यहाँ पर हम H लिखेंगे और यहाँ पर F को लिखेंगे, और इसको हम लोग डॉटेड फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर इसको मिटा दें और इसको हम लोग डॉटेड फॉर्म में कर दें, फिर यहाँ पर हम लोग H को कर दें, नहीं यहाँ पर F को कर दें, फिर यहाँ पर H कर दें और यहाँ पर F कर दें और कुछ को डॉटेड कर दें, तो यहाँ F और H के बीच में हो गया, HF यहाँ हो गया, फिर यहाँ डॉटेड होगा, नहीं तो इसको हम लोग डॉटेड कर सकते हैं, करो इसको डॉटेड, चलो यहाँ पे आ गया हम लोग का, ये आ गया डॉटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक HF, दूसरा HF और तीसरा HF हो रहा है, नहीं तो इस फॉर्म को कहा जाता है जिगजैग फॉर्म। तो कभी कभी पूछ देता है ऐसा कि HF जो है वो लीनियर फॉर्म में पाया जाता है कि जिगजैग फॉर्म में, नहीं तो जिगजैग फॉर्म बस याद रखिएगा, नहीं ये इसका नेचुरल स्टेट होता है, तो बना सकते हैं ना इस तरह से। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगले पॉइंट को तुम देखोगे तो यहां से लिख रहा है NH3 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं NH3 अणु के बीच में, चलो NH3 बनाओ, N H H और यहां पर H, ऐसा हो गया। इस पर निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, होगा। यहां पर अब बनाओ N H H और यहां पर भी आपका H, इस पर क्या होगा, निगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, नहीं ध्यान रखना है। यहां पर भी आप बनाओगे N, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H और यहां पर आपका H, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, इनके बीच में आपका अट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पर भी जो बॉन्ड बना हुआ है, एक NH3 अलग है, ये NH3 अलग है, ये NH3 अलग है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हिंदी में आप कह रहे थे अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना उसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल है। चलो अल्कोहल तथा वाटर के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं तो अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल, जनरली हम लोग कौन सा अल्कोहल पीते हैं, कौन सा, इथेनॉल, नहीं जैसे इथेनॉल में होता है ना भाई, लोग शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पीते हैं, तो कौन सा शराब लोग पीते हैं, इथेनॉल, ध्यान रखना है, मिथेनॉल नहीं यूज करते हैं। तो हम लोग मतलब हम लोग नहीं पीते हैं, जो लोग पीते हैं वो कौन सा पीते हैं, इथेनॉल पीते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल भी इसको बोलते हो आप, जिसका फॉर्मूला आपको होता है C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप C2H5OH को देखो, यहां से देखो तो यहां से O ले लो, यहां से H ले लो, यहां से आप ले लो C2H5,
ये ले लिए। चलो, ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा है तो निगेटिव दें, हाइड्रोजन की कम है तो इस पर पॉजिटिव दें, दे सकते हैं, दिक्कत है नहीं। अब हम इसको पानी में डाल दिए तो पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें आपका ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। H2O होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखो, तो इस पर पार्शियल निगेटिव, नहीं इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव और इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इसको आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। चलो यहां देखो, फिर से हम पानी लिख रहे हैं HO और यहां से आपका H, इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो है उसको दो गो पानी का मॉलिक्यूल मिलकर टांग लिया है? नहीं टांगे हुए हैं, नहीं। यानी जो आप, जैसे जो लोग प्योर पियक्कर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए पियक्कर होते हैं वो कैसे करते हैं? अल्कोहल लेते हैं, उसमें पानी मिला के पीते हैं, नहीं, ताकि बहुत कड़ा नहीं लगे, ध्यान रखना है। तो क्या हो रहा है यहां पर, जब आप अल्कोहल पीते हो पानी में मिला के, तो क्या होता है? आपके मुंह में एक और एक दो पानी का कण जाएगा तो उसके साथ एक अल्कोहल का बूंद जाएगा, एक अल्कोहल का पार्टिकल जाएगा, यानी दो पानी गया और उसके साथ एक अल्कोहल का पार्टिकल गया। तो आपको टेस्ट महसूस होगा, ध्यान रखना है। आप लोग टेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? बिना पानी के? अब हमको नहीं पता है पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, बस में आ रहा है। लेकिन हम ये जरूर है कि महके हैं, बहुत भद्दा महकता है, नहीं। जैसे मेरे घर में और लोग हैं जो लेते हैं, नहीं तो कई कई बोतल नहीं होता है, खोल हम उसमें महक के देखते हैं, बहुत गंदा महकता है। क्या पता लोग कैसे पी लेते हैं, नहीं। अब पीने के बाद अच्छा लगता है, नहीं, पीने के बाद जो फीलिंग जो है वो बड़ा अच्छा आता होगा, इसलिए लोग पीते होंगे। चलिए ध्यान दिया जाए, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं। अल्कोहल इज कॉल्ड एज ड्रग्स, अल्कोहल जो है उसको ड्रग्स कहते हैं, नहीं। ड्रग्स का मतलब है कि औषधि, औषधि का मतलब होता है दवा, नहीं। तो अल्कोहल को अगर आप दवा के रूप में लेते हैं तो वो ऑलवेज फायदा करता है, नहीं, क्योंकि उसको हम लोग, नशा नहीं है वो, उसको बोलते हैं औषधि, ड्रग्स बोला जाता है, नहीं। तो वो दवा ही है, लेकिन उसको दवा की तरह नहीं लेते हैं लोग ना, बस में आ रहा है। जैसे दो चीज वर्ड आता है जो आपको 12th में पढ़ना है, जब आप आइएगा तो एक चैप्टर आपको मिलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो उसमें बताया जाता है कि दवा में यानी ड्रग्स में और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, नहीं। तो ड्रग्स जो है, केमिस्ट्री कहता है कि ड्रग्स भी दवाई है और मेडिसिन भी दवाई है, ये दोनों ही दवाई ही है, नहीं, ध्यान रखना है। लेकिन मेडिसिन जो है इसकी आदत नहीं पड़ती है, उसको अगर आप खाते हो तो उसकी आदत आपको नहीं पड़ती है। लेकिन जो ड्रग्स होते हैं, नहीं, वो भी दवाई ही है, लेकिन जब उसको आप खाओगे ना तो धीरे धीरे उसकी आपको हैबिट हो जाती है, आपका शरीर उसको मांगने लगता है, डिमांडिंग हो जाता है, नहीं। इसलिए ड्रग्स को बंद किया जाता है, नहीं, उस पर क्या कहते हैं, रोक लगाया जाता है, ध्यान रखना है। और जो मेडिसिन होते हैं उसको खाने की आपको आदत नहीं पड़ती है, इसलिए आप मेडिसिन खा लेते हो। बात समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस है, बहुत सारा चीज है, नहीं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। लिख रहा है कुछ अणु डाइमर के रूप में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, नहीं। कुछ अणु ऐसे हैं जो डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ है हम लोग को डाइमर, ऐसा लग रहा है कि डाई मतलब दो और मर का मतलब मर जाए, नहीं, डाइमर। तो हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे डाइमर, तो डाइमर का मतलब होता है डाई मतलब दो और मर का मतलब पार्ट, नहीं। जब दो अणु आपस में जुड़ जाएं, नहीं, तो उनको डाइमर कहा जाता है। जब दो अणु आपस में जुड़ जाएं तो उनको क्या कहा जाता है? डाइमर, ठीक है। होता क्या है कि मान लो कि हम लोग यहां पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लो कि हम लोग दो गो पार्टिकल लिए, हाथ में भी लिए हैं, ठीक है। हाथ में दोनों पार्टिकल अलग अलग हैं, हाथ में दोनों पार्टिकल क्या है? अलग अलग हैं। दो पार्टिकल लिए हैं, दोनों अभी क्या है? अलग अलग। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं पार्टिकल का, फॉर्मिक एसिड। क्या ले लिए? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। तो हम दो गो पार्टिकल लिए हैं हाथ पर, दोनों अभी अलग अलग हैं, देखने में भी अलग अलग रहे हैं, नहीं। अब उन दोनों को लेकर, उन दोनों फॉर्मिक एसिड को लेकर हम एक लिक्विड है जिसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसमें हम क्या किए? डाल दिए, ठीक है, डाल दिए। अब डाल दिए तो अंदर जाने के बाद वो दोनों जो कण अभी बाहर में अलग अलग दिख रहे थे, बेंजीन में जाने के बाद दोनों सट जाते हैं,
दोनों क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। नहीं तो निकाला गया उनको, देखा गया अरे दोनों क्यों सट गया भाई, नहीं आखिर इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल लगा। तो जब वो आकर्षण बल को चेक किया गया तो वो कौन सा आकर्षण बल पाया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आकर्षण बल। कौन सा पाया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आकर्षण बल। तो जब भी दो कण आपस में सट जाए, नहीं तो उनको कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं उनको, डाइमर। चलो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे देखो उसमें समझाया हुआ है लेकिन फिर भी हम देखते हैं। जैसे आपका आता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपको होता है H3BO3, ये आपका बोरिक एसिड है H3BO3, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अब इस बोरिक एसिड को, ये बोरिक एसिड जो है जब इसको आप बेंजीन सॉल्वेंट में डालोगे C6H6 में डालोगे, और अगर आप इसके दो कण लिए हो, देखो यहां पर हम 2 लिखे हुए हैं, तो जब भी 2 आगे लिखा रहे, ध्यान रखना है, तो इसका मतलब होता है, ध्यान रखना बराबर, ये क्या है भाई, ऐसे लिखेंगे इसको H3BO3 प्लस H3BO3, ध्यान रखना है। जब 2 आगे लगा रहे इसका मतलब इसके दो कण हैं और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो एक कण और ये दूसरा कण, दोनों एक साथ है क्या, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। जब भी 2 आगे लगा रहे तब। अब इसको जैसे ही बेंजीन में डालते हैं, डालने पर हुआ क्या कि ऐसे बदल जाता है H3BO3 का होल 2। नहीं अब देखो यही 2 जो यहां पे आगे लगा हुआ था वो अब यहां लग गया, तो जैसे ही यहां लग गया समझ जाओ कि ये दोनों कण अब सट चुके हैं, दोनों कण क्या हो गए हैं, सट चुके हैं। तो ये आपका डाइमर नहीं है, ये आपका डाइमर है। मेरी बात समझ रहे ना, ये आपका क्या है, डाइमर। नहीं अब इसको कोई कहे कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, नहीं लिखना गलत है, ध्यान रखना, इनको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। अब इनको आपको लिखना है तो इनका आकर्षण बल के साथ लिखना होगा। चलो लिख के देखते हैं। बोरिक एसिड हम लोग का बोरोन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक अरेंज करना होगा हम लोग को, BO, यहां पर हम लोग का H, पहले इसको हम लोग एक BOH लिख लिए, नहीं और फिर हम लोग इधर से आ जाएं, एक मिनट सॉरी, देखा जाए इस तरह से, और यहां पर लिख दिए BOH और यहां पर लिख दिए BOH लिख दिए। फिर दूसरा बोरिक एसिड लिख रहे हैं, B, यहाँ पे O इसके नजदीक चला आता है, H दूर रहता है, O इसके नजदीक आता है, H इससे दूर भागता है, और यहाँ पर हम लोग का आ गया BOH। देखो अब क्या होता है कि देखो एक बोरिक एसिड यहाँ दिख रहा है और दूसरा बोरिक एसिड नहीं, आप खूब बढ़िया समझते हो कि इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव, इस पर क्या है, निगेटिव, इस पर क्या है, पॉजिटिव। आप जानते हो इस पर होगा निगेटिव, इस पर होगा पॉजिटिव, आप जानते हो इस पर निगेटिव, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। आप देख लो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो। बोरिक एसिड जो है इसमें तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, सबको भगवान आंख दिए हैं, तो यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, देख रहे हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब दिख रहा है। नहीं तो हमको ध्यान ये रखना है कि जो बोरिक एसिड है ये पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सी है, पोलर। और बेंजीन देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो याद है हम बोलते थे कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक नॉन पोलर होता है, नहीं तो ये जो यौगिक है आपका वो क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर तो इस पर बोरिक एसिड देख रहे हो, इस पर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फिर दूसरे वाले पर भी निगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं, नहीं तो एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, आकर्षण है भाई, नहीं क्योंकि एक पर प्लस माइनस है, इस पर भी प्लस माइनस है, नहीं तो इसका प्लस वाला इसके माइनस को आकर्षित करेगा, इसका माइनस वाला इसके प्लस को आकर्षित करेगा, आकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत समान होती है, तो क्या बेंजीन के कार्बन और हाइड्रोजन पर कोई भी आवेश उत्पन्न होगा क्या, आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो बेंजीन इनको पसंद नहीं करता है और ये लोग भी बेंजीन को पसंद नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। नहीं अब आप बोरिक एसिड को लिए और बोरिक एसिड 2 गो थे, दोनों अलग अलग थे, नहीं हाथ में जब लिए दोनों क्या थे, अलग अलग, नहीं अब उस बोरिक एसिड को उठा के आप ऐसे जगह पे डाल दिए उसको, नहीं जहां पर उसका कोनो चिन्ह पर्ची नहीं है, बस मेरा है। जैसे वो बेंजीन के अंदर गया सब देख रहा है कि अरे इस बेंजीन को तो मेरे से कोई आकर्षण नहीं है, इस बेंजीन को ही कोई आकर्षण नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोनो बेंजीन को कोनो आकर्षण नहीं है, क्यों, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, नहीं और ये पोलर है, तो पोलर पोलर को पसंद करता है और नॉन पोलर नॉन पोलर को पसंद करता है, तेल तेल को पसंद करता है, नहीं और पानी पानी को पसंद करता है,
ध्यान रखना है, पानी में मिल जाएगा लेकिन तेल में पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ वही कहानी है। तो जैसे ही आप बोरिक एसिड को उठा के डाल दिए कौन सी में, बेंजीन में, नहीं तो बोरिक एसिड बेसिक बेंजीन में जाएगा तो उससे अगर कोई भी आकर्षण दिखाने वाला नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, दोनों जो भाई था बोरिक एसिड दोनों आपस में सट जाएगा, ए भाई नजदीक आ जाओ, नहीं गलत जगह पे आ गए हैं लोग, नहीं होता ऐसा। बस मेरा घर पर दोनों भाई अलग अलग है, नहीं लेकिन कहीं बाहर गया सब, नहीं ऐसा परिस्थिति में पड़ गया जहां सब दुश्मनी दिखाई दे रहा है तो दोनों भाई हाथ डालेगा, भाई साथ में आ जाओ, नहीं अभी अलग अलग रहने से फायदा नहीं है। नहीं तो देखो ये दोनों यहाँ पर था, जब तक बाहर था सब हवा में, तब तक क्या था अलग अलग। आज जैसे ही बेंजीन में डाला गया देख रहा है कि ना बेंजीन हम लोग लायक नहीं है, फट दोनों सट गया, नहीं सट गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का बना, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण भी क्या बनता है, डाइमर बनता है। बोलो समझ में आया। तो डाइमर वर्ड कहीं भी आए तो इसका मतलब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप विलियन चैप्टर पढ़िएगा ना क्लास 12 का, नहीं उसमें ये चीज आएगा, बस मेरा है डाइमर, क्योंकि वहां पर आप पढ़िएगा तो जानते हैं क्या आएगा, क्या आता है, थोड़ा सा बस हिंट कर रहे हैं। वहां पर आता है क्या कि ऐसे ही आपका बोरिक एसिड देगा और उस बोरिक एसिड को बेंजीन में डाल देगा, नहीं डालेगा और बोले वहां पे डाइमर बन गया, बात समझ आ रहा है। अब आप विलियन चैप्टर में पढ़िएगा कि एक वैज्ञानिक थे राउल्ट साहब, एक वैज्ञानिक थे कौन, राउल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट साहब, हर साल बिहार बोर्ड क्वेश्चन से आता है। तो राउल्ट साहब एक वैज्ञानिक थे, नहीं वो क्या किया कि हाथ में गिन लिए कई गो, 2 गो डाल दिए, और उसके बाद अपना गुना भाग करने लगे कि हम 2 कण डाले, नहीं तो 2 कण डालने से हमको बिलियन में ये प्रभाव पड़ेगा, वो डाल के लिख दिए अपना थ्योरी, बात समझ में आ रहा है। आई विलियन में गया सब तो दोनों तो सट गया है, अब दोनों सट गया है तो विलियन में कौन कई गो हो गया है, एगो, विलियन में कौन कई गो हो गया, एगो, नहीं तो जब प्रायोगिक रूप से मापा गया, प्रायोगिक रूप से जब मापा गया, नहीं तो जो थर्मामीटर था वो बताएगा प्रॉपर्टी एक कण के हिसाब से, और आप देख के डाले थे 2 गो कण, तो गुना भाग किए वो 2 कण के आधार पर, नहीं थर्मामीटर जो नापे आप, थर्मामीटर जब विलियन का प्रॉपर्टी मापने के लिए आप थर्मामीटर उसमें डुबाए तो थर्मामीटर एक कण के आधार पर प्रॉपर्टी बता दिया, नहीं तो उनका राउल्ट का फॉर्मूला गलत होने लगा, नहीं और यहाँ पे थर्मामीटर वाला वैल्यू कुछ अलग आने लगा। तो जब दोनों वैल्यू अलग अलग आने लगा तो सब लोग राउल्ट से कहा कि अरे भाई कैसे कर रहे हैं आप, नहीं आपका कैलकुलेशन गलत आ रहा है, बस मेरा है। तब उसको फिर सही करने के लिए दूसरा वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा अच्छा ये दोनों शॉर्ट न जा रहा है, नहीं ये दोनों क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है, बाहर 2 गो दिख रहा है सब, अंदर जाके एक हो जाता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल सोचो, NaCl नमक है, NaCl का एक कण जो है उसमें Na+ और Cl- आपस में सटा रहता है, नहीं बड़ी छोट छोट बात पढ़ना है, आगे चलिएगा ना तो बहुत ज्यादा बात पढ़ना है। Na और Cl आपस में सटा हुआ है, नहीं तो सटा हुआ है तो हम उसको गिनते हैं एक कण, नहीं लेकिन उसको पानी में डालोगे ना तो हो जाएगा Na+ और Cl-, अलग अलग हो जाएगा, तो कणों का संख्या 2 हो जाएगा। नहीं तो सोचो, अगर ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पानी लेते हैं तो प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, सबको जानता है प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं अब इसी पानी में हम लोग नमक डाल दें NaCl, ठीक है, क्या डाल दिए तुम, NaCl। अब तुम बॉइलिंग पॉइंट इसका चेक कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया 105 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 105, मान लो अब 2 मोल NaCl डाल दिए तो, नहीं तो नमक डालने के बाद पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, नमक डालने के बाद पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ध्यान रखना यहाँ पर प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, यहाँ पर कितना आ गया 105। आप NaCl कई गो डाले हैं, 2 गो, लेकिन पानी के बाद पानी के अंदर जाने के बाद कई गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो राउल्ट साहब गुना भाग करेंगे किसके आधार पर, 2 के आधार पर, कणों का संख्या अंदर जाए कई गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो राउल्ट साहब मापेंगे बॉइलिंग पॉइंट, अगर 102 डिग्री सेल्सियस तो एक्सपेरिमेंटल आ जाता है 105 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू चेंज कर जाता है, बस में आ रहा है। तो ये सब आपको मिलने वाला है आगे। तो इसीलिए हम लोग बताए कि कणों का जुटना और कणों का टूटना बड़ा मायने रखता है, नहीं कण जब सटते हैं इससे भी विलियन का गुण बदल जाता है, और अगर कण टूटते हैं तब भी विलियन का गुण बदल जाएगा, नहीं तो ये सब आपको आगे मिलेगा, इसलिए सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेचर में आपको H3BO3 के फॉर्म में मिलेगा, नहीं लेकिन जैसे आप इसको किसी सॉल्वेंट में डालोगे ना ये इस फॉर्म में आ जाएगा, डाइमर के फॉर्म में आ जाएगा, बस में आ रहा है।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, याद रखना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तब ये डाइमर नहीं बनाएगा। जैसे इसको अगर हम बेंजीन की जगह पर अगर वाटर डाल दिए होते तब तो वाटर में घुल जाता, नहीं, क्योंकि वाटर पोलर है, ध्यान रखना है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, हम लोग बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, थोड़ा उसको समझ लें। हम एग्जाम्पल दिए थे आपको थोड़ा पहले, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नहीं, जिसको आप बोलते हो HC डबल बॉन्ड O और H, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। नहीं, नेचर में एग्जिस्ट करता है हम लोग का फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर आप दो फॉर्मिक एसिड लिए हुए हो, अभी दो आगे लगा हुआ है, और इस दो फॉर्मिक एसिड को आप लेके बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दो, C6H6 में डाल दो, जैसे ही डालोगे ये ऐसे बन जाएगा HCOOH का होल ट्वाइस, ऐसा बन जाता है। नहीं, इसका स्ट्रक्चर हमको लिखना हुआ है, इसका तो लिख चुके हैं, दो गो HCOH, इसको कोई बोलता है लिखो, तो क्या करेंगे, फिर इसी को दो बार उतार देंगे, HC डबल बॉन्ड OOH, आप प्लस फिर लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और H, बोलो इसमें दिक्कत है इसको? नहीं, अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, लेकिन इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना होगा, क्योंकि अभी दोनों चिपक चुके हैं। नहीं, तो किस चिपके हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। नहीं, आप बनाओ यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहां से H, देख लो एक फॉर्मिक एसिड दिखाई दे रहा है। नहीं, अगला फॉर्मिक एसिड लिखो, यहां से C, यहां से H, यहां से O, यहां से हम लोग का H और यहां पर डबल बॉन्ड O, ये एक फॉर्मिक एसिड है कि नहीं है? है। चलो बैठाना शुरू करो, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाओ, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पर बैठाओ, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, बोलो होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, करेगा? नहीं, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपका बना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बना। बोलो, तो कोई भी पूछता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमर का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। नहीं, ये किसी पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्वेंट में डालते हो। नहीं, ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड पोलर है, फॉर्मिक एसिड क्या है? पोलर। पोलर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इन पर क्या चार्जेस, पोलर का मतलब होता है चार्ज डेवलपमेंट। नहीं, पोलर का एक मतलब और होता है चार्ज डेवलपमेंट। तो अगर इस पर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा चार्जेस अगर डेवलप कर रहे हैं तो जनरली वैसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर होते हैं। नहीं, तो चार्ज डेवलप क्यों होते हैं भाई? अलग अलग विद्युतनात्मक तत्व अगर एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग विद्युतनात्मक तत्व एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या उन मॉलिक्यूल को पोलर कहें कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पोलरिटी है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता लगभग समान होती है, इसलिए ये लोग क्या है? नॉन पोलर हैं। बोलो, परेशानी है? नहीं, तो डाइमर का फॉर्मेशन कब होता है? जब अपोजिट नेचर वाले, कब होता है? जब अपोजिट नेचर वाले, यानी पोलर को नॉन पोलर में डाल दो तब। नहीं, या कोई नॉन पोलर है उसको पोलर में डाल दो तब, तभी मॉलिक्यूल आपस में सटते हैं। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे या आप 9th में पढ़े होगे सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको आप सोप बोलते हो, साबुन, मिसेल, कुछ नाम सुने हैं ऐसा कुछ? नहीं, तो ये आपको आगे 12th में भी मिलने वाला है सरफेस केमिस्ट्री में। तो वहां भी आपको दिखाया जाएगा कि जो सर्फ होते हैं उनको जैसे ही पानी में डालोगे वो जाके आपस में जुट जाते हैं और मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बस मेरा, तो वहां पर अब डाइमर नहीं बनता, यहां पर तो हम दो ही मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं। नहीं, वहां पर आपको 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में सट जाते हैं। तो जब 100 ऑफ मॉलिक्यूल आपस में सटते हैं तो उनको मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसेल, जो आपको आगे मिलेगा 12th में। फिलहाल हम ये बताएं कि इस तरह से लोग जुड़ते हैं। ठीक है, इतना में दिक्कत है? चलिए, तो ये आप समझ गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ड्यू टू कार्बन, ये स्पेशल केस है, बस इसको एक याद रखिएगा, एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम जनरली बताए थे कि जो विद्युतनात्मक तत्व होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हम यही तीन बताए थे। नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना है। बाकी कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं कर पाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब होता है दो अणुओं के बीच में आकर्षण, और आकर्षण के कारण कुछ ना कुछ अणु में बदलाव होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे आ जाओ।
हम लोगों को बोला गया कि एक स्पेशल केस है, देखा क्या गया कि क्लोरोफॉर्म और सीटोन के बीच में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफॉर्म और सीटोन के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है और उस आकर्षण बल का स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर होता है। नहीं तो ये एक एग्जांपल है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो कौन है बाबू? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ध्यान रखना है। चलो यहां पर देखो तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा विद्युतनात्मक कौन है? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव आएगा। नहीं देख रहे हो, इस कार्बन से ये भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी नहीं हो जाएगी क्या? बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, ध्यान रखना है। जब इस पर बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नहीं तो इस पर भी क्या उत्पन्न कर देगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, ध्यान रखना है। अब यहां आ जाओ, यहां तो कार्बन ऑक्सीजन हमको पता है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो निगेटिव चार्ज उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच भी प्लस और माइनस के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेगा और इस अट्रैक्शन बॉन्ड का, इस अट्रैक्शन फोर्स में अगर देखा जाए इसका स्ट्रेंथ, तो इसका स्ट्रेंथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या होता है? बराबर होता है। तो जनरली ऐसा बोला गया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन को एक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन देखो तो यहां जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या एक विद्युत ऋणात्मक तत्व से हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है क्या? नहीं। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत का बराबर होती है, लेकिन यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? इन क्लोरीन्स के कारण। बस में आ रहा है? इन क्लोरीन के कारण। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो ध्यान रखना, जो जब कार्बन और हाइड्रोजन अकेले रहें तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? समान है। लेकिन इस कार्बन से बहुत सारे क्लोरीन जुड़ जाएं या बहुत सारे फ्लोरीन जुड़ जाएं, नहीं तो उस केस में इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी कमी को पूरा करने के लिए, तो इस पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। बस में आ रहा है? तो यहां पर जो कार्बन है, ये कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरह काम करने लगता है। इसकी ऐसी परिस्थिति डेवलप कर दी गई नहीं कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरह काम करने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं होता है कि एक आदमी है अपना बेचारा सीधा साधा आदमी था, नहीं कुछ भी गलत काम नहीं करता था, नहीं लेकिन जब ना तब उसको जो आया उसको 2 झापड़ मारा, 3 झापड़ मारा और उसका सामान छीन लिया। एक बार छीना, 2 बार छीना, 3 बार छीना, नहीं छीन के उसको पूरा गरीब कर दिया, खाने तक का उसको आफत आ गया। बस समझ में आ रहा है? तो अब वो क्या करेगा भाई? वो भी छीने किससे? देख रहा है कि यही समाज है, हमसे लोग छीन रहा है तो हम भी छीनेंगे। तो था सीधा आदमी, नहीं लेकिन परिस्थिति उसको बना दिया बदमाश आदमी। बस में आ रहा है? तो परिस्थिति के अनुसार वो बदल गया, नहीं वो भी लगा छीनने, जो आ रहा है उसको दीजिए इधर। नहीं तो जब छीनना शुरू किया तो वो भी एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो गया था। अच्छा, परिस्थिति उसको बना दिया बदमाश, नहीं तो वो भी बदमाश हो गया, वो भी छीनने लगा और लोग की तरह। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परिस्थिति का दोष है, बेचारा कार्बन का दोष नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए अभी जाना है क्या आप लोग का? क्लास है? क्लास है, बहुत बड़े जाने लगते हैं, लेट हो जाता है हम लोग को। चलिए